जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरी गौरं करुणावतारं, संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आइए अरण्य कांड किष्किंधा कांड में हम पहुंच गए हैं। हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं। थोड़ा कीर्तन करते हैं। भगवान जी हनुमान जी खुश होते हैं सीताराम जी का दर्शन करके। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे सुख रंजन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु तुमको कोटि प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। कल हम ईश्वर की कृपा से किष्किंधा कांड पहुंच गए और बड़े व्यथित और दुखी मन से श्री राम लक्ष्मण सीता मैया को खोजते फिर रहे हैं। इसी क्रम में वो पहले देवी शबरी के पास आए, भक्त शबरी के पास आए, उनका उद्धार किया और शबरी ने ही मार्ग बताया कि आइए ऋषिमुख पर्वत पे आप जाइए और वहाँ कुछ बानर रहते हैं, शायद वो आपकी कुछ सहायता कर सकें। तो हनुमान सामने से आ गए। अभी तक तो विप्र रूप में हैं और अब वो अपने असली रूप में आएंगे। और हनुमान जी चरणों में गिर गए। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, चरण गिरे हनुमान। मायावश में आपको भूला दया निधान। प्रभु मैं तो आपको भूल गया था, पर मैं आपका वही पुराना छोटा बचपन सा बानर हूँ जो आपके संग खेला करता था। और फिर वो अपने ये बोले ब्राह्मण शरीर तो ये धोखा है, मैं आपको असली रूप दिखाता हूँ। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। स्वागतम हनुमान सुस्वागतम हनुमान, स्वागतम हनुमान सुस्वागतम हनुमान। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम हनुमान, स्वागतम हनुमान सुस्वागतम हनुमान। अब हमारी ओर से भी ये प्रार्थना है प्रभु बजरंग बली से।
बजरंग गदा वाले मुझे दर्श दिखा जाना, बजरंग गदा वाले मुझे दर्श दिखा जाना। ये नयन मेरे तरसे, ये नयन मेरे तरसे, दर्शन तो दिखा जाना। ये नयन मेरे तरसे, जरा दर्श दिखा जाना। संकट हर लो मेरे, चरणों में झुकाया सर, संकट हर लो मेरे, चरणों में झुकाया सर, प्रभु चरणों में झुकाया सर। दर छोड़ प्रभु तेरा, दर छोड़ प्रभु तेरा, मुझको है कहाँ जाना। बजरंग गदा वाले मुझ दर्श दिखा देना, बजरंग गदा वाले ये नयन मेरे तरसे, दर्शन तो दिखा जाना। ये नयन मेरे तरसे, दर्शन तो दिखा जाना। तुम राम भक्त प्यारे, सिया माँ के दुलारे हो, हरि बोल। तुम राम भक्त प्यारे, सिया माँ के दुलारे हो, प्रभु तुम माँ के दुलारे हो, भगत तुम माँ के दुलारे हो। श्री राम की भक्ति को, श्री राम की भक्ति को हमको भी सिखा जाना। श्री राम की भक्ति को हमको भी सिखा जाना। ये नयन मेरे तरसे, दर्शन तो दिखा जाना। बजरंग गदा वाले मुझे दर्श दिखा देना। मन के सिंहासन पर तुम आन विराजो नाथ, मन के सिंहासन पर तुम आन विराजो नाथ, हनुमत आन विराजो नाथ। और श्री राम नाम गा के, श्री राम नाम गा के हम सब को लुभा जाना। श्री राम नाम गा के हम सब को लुभा जाना। बजरंग गदा वाले दरबार में आ जाना। ये नयन मेरे तरसे, दर्शन तो दिखा जाना, दर्शन तो दिखा जाना। ये मन अति चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं भगत जी, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन अति चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं प्रभु जी, कैसे तेरा भजन करूं। मन के सब राक्षस को, मन के सब राक्षस को तुम आके भगा जाना। काम क्रोध लोभ मोह इतने राक्षस बैठे हैं, हे प्रभु जब आप आ जाओ, आपके राम नाम की धुन लग जाएगी तो सब भाग जाएंगे डर के। तो मेरे मन के सब राक्षसों को तुम आके भगा देना। बजरंग गदा वाले दरबार में आ जाना। स्वागतम सुस्वागतम, सुस्वागतम हनुमान, स्वागतम हनुमान, सुस्वागतम हनुमान। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो हम जैसे ही राम को सारा बताया, दृश्य सामने आया और अब हनुमान जी हार गए, अपने रूप में आ गए। बोले
भोलेपन से इस तरह बोले श्री भगवान। अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान, सच्चे परखैया के आगे हीरा न रलाए रलता है। ये मसला सभी जानते हैं, कब मुश्क छुपाए छुपता है। वैनों से नैनों से सैनों से हनुमत ने इन्हें पहचान लिया। रुद्रा अवतार बजरंगी ने फिर अपने प्रभु को पहचान लिया। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, और मायावश में आपको भूला दया निधान। प्रभु मुझसे गलती हो गई श्री महाराज, हम बानर हैं। श्री महाराज हम तो बानर हैं, और ब्राह्मण शरीर ये धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस राक्षस ने ये सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। उसके शहर में कोई दिया नहीं जलेगा। आज्ञा हो तो प्रभु की होगी, पर पालन हम करते जाएंगे, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में, स्वामी का दुख मिटाने। जो काम आप करने आए, जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लुटाएंगे, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। ये कहकर लक्ष्मण राम को और कंधे पे लिया तुरंत। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। ये कहकर लक्ष्मण राम को कंधे पे लिया चढ़ा तुरंत, और चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमान। आते देखा जब इन्हें हर्षित हुआ सुग्रीव, आगे बढ़ उत्साह से गले मिला सुग्रीव। इनका उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। इसीलिए पहले हनुमान जी के चरण पकड़ो। हम जैसे दास उनका चरण पकड़ेंगे तभी तो वो हमें भगवान जी का हमसे परिचय करवाएंगे। इनका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के नृपति, अधिपति सुग्रीव बानरों का। ये बनवासी ये गिरिवासी, संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव वधू है बलि भवन। अब सुग्रीव ने सारी कथा सुनाई कि मेरी पत्नी कैसे छीन के बाली ले गया। सुग्रीव वधू है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई। इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की दुख से भरी हुई। किस भांति प्रीत की रीत हुई, ये नहीं बढ़ा कर है कहना। सबको पता ही कथा। हे श्रोतागण, इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर है कहना, कि मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए श्री राम जी प्रकट करेंगे। अब दोष 3 कर दें अलग। मित्र में अगर ये भाव आ जाए कि मतलब लालच दाम, और 2 सतवादी जब मिले, दोस्ती मित्रता उसका नाम है। अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई। तन तो दे 2 पर प्राण एक, तन तो 2 पर प्राण एक। ईर्ष्या न रोष न हो कोई। जिस रास्ते लोग हंसाई हो, खुद चले ना उसको चलने दें। ना तो हम गलत रास्ते पर जाएं, और अगर मित्र का भी कोई भटक गया है तो उसको पकड़ के खींच ले। इस ओर नहीं जाना मित्र। खुद चले ना उसको चलने दें, अपने ऊपर सब दुख ले लें। दिल नहीं दोस्त का दुखने दें। हरि बोल। क्या जिक्र यहाँ है जर का,
सर देने में ना इनकार न हो, हर वक्त दुआ है ये दिल से गमगीन हमारा यार न हो। उस समय उर्दू बहुत चलती थी, तो राधेश्याम पंडित जी ने इसमें उर्दू शब्द का बहुत प्रयोग कर रखे हैं। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, और साथी हों जो दुख के वह लाखों में एक। हरि बोल। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुख देखी हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है, लेने देने पर गौर करें, ये नहीं कभी भी वाजिब है, ये नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो, तो फर्ज मित्र का अदा करो। ये जफा करे तुम वफा करो, वो दगा करे तुम दुआ करो। यदि किसी समय कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मित्र दुश्मन भी जैसे व्यवहार करने लगता, तब भी प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु उसको सद्मति देना, इसका अहित मत करना, जहां भी रहे मेरा मित्र खुश रहे, क्योंकि इसने मेरा बड़ा साथ दिया था कभी। जो न मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप, ये न मित्र सन होए दुखारी, मानस में लिखा है तुलसीदास जी ने। जे न मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। तो जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वह कब इस बात को जानते हैं, सब धर्मों से वे बड़ा हुआ, मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से मित्रों को मित्र बनाते हैं, और बादल की नाई गर्मा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। अपना दुख पर्वत के समान राई की भांति जानते हैं, और राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की भांति मानते हैं। अपने दुख को नहीं बताएंगे, अरे कुछ नहीं सब ठीक है, लेकिन मित्र का दुख हो जाएगा तो इतना बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, जैसे भी हो हम मित्र का दुख दूर करें। संबंध प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आए तब जाता है। मित्रों की आज सब मित्रों का ही बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। है क्रोध दूध का सा उबाल, लड़ाई भी हो जाती है मित्रों में आपस में, लेकिन वो क्रोध जैसे दूध का उबाल उतर गया, शांत हो गया, फिर प्रेम वही। जल पड़ते ही दब जाता है क्रोध दूध सा, ये उबाल जल पड़ते ही दब जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, ये सच्ची ही दिलदारी है। इन दिनों फर्ज ये कहाँ रहे, अब तो मुंह देखी यारी है। हाँ, उस समय भी ये कह रहे हैं पंडित जी कि अब तो मुंह देखी की यारी रह गई है, कोई गहराई में उतरता ही नहीं है। पर कलयुग ऐसी बात नहीं है, कलयुग में आज भी बड़े प्रिय मित्र मिल जाते हैं, और जो मित्र मिल गए वो सोना वो सुहागा, और ऐसे मिले में भगवान का बहुत सौभाग्य है, ईश्वर का बड़ी कृपा है कि हम सब आपस में ऐसे मित्र जुड़े रहें। आज नाम के मित्र हैं जिनकी उल्टी तौर, अब तो नाम के रह गए बस, और बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और। यारी कैसी अब आरी है, अयारी है होशियारी है, गमख्वारी का क्या जिक्र यहाँ, खूंखारी ही खूंखारी है। मित्र पे बहुत बोल गए। अब कहा मित्र से मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं, मुंह फेर बड़े जब आगे तो ये सिरदर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते हैं, तो अपनी जेबें भरने को चट उसको मित्र बनाते हैं। ये कलयुगी मित्रों का बता रहे हैं अब ये। उसकी दौलत के दुश्मन बन दो लत उसको सिखलाते हैं, अरे पीले कुछ नहीं होगा, अरे खाले कुछ नहीं होगा, हाँ लता दिलवा देते तरह तरह की, और यारी में कर सिहाकारी सब सत्यानाश कराते हैं। ऐसी खुदगर्जी पर तुफ है, ऐसी यारी पे लानत है, जो हाँ जी करता है इन दिनों वही खुशकिस्मत है। अब और व्यर्थ है ये वर्णन, हम मुख्य कथा पर आते हैं। कौन सी कथा?
ये त्रेता युग की ये बातें हैं जिस गाथा को हम गाते हैं। ये तो कलयुगी मित्र का मैंने बताया है। पंडित जी कह रहे हैं आइए हम त्रेता युग में पहुंचते हैं जहां राम और सुग्रीव की मित्रता हो रही है। कपिवर को प्रभुवर रघुवर ने जो रीति दिखलाई है, यदि राय हमारी लेते हो सच्ची यही मिताई है। सच्ची मित्रता यही है क्या? इस प्रकार इस दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाड़ी यार, और इसी हर्ष आनंद में बीते दिन 2-4। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, और सीता सुध मिल जाएगी करे न आप मलाल। कुछ क्यों बोले कैसे मिल जाएगी? कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह में बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। क्या देखा था? रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थीं। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जानकी नंदनी थी, शायद वो जनक नंदनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला जो वे बरसाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। और एक स्त्री बुरी तरह रो रही थी, जलधार बह रहे थे उनकी आंखों से। वह दृश्य और करुणानाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभो। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभो। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कह दूं निकल गया वो चोर। अरे जब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं उछल के उसको पकड़ लेता, इतने पास से निकला था विमान। लेकिन मेरी की बदकिस्मती, मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल गया वह चोर निकल गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। दक्षिण दिशा बता दी। और सुग्रीव जी कहते हैं कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल। अच्छा वो दिया था, वो जो गिरे थे वो तुमने कहीं संभाल के रखे हैं? फेंक भाग दिए, इधर बानर थे ना। तो बोला हाँ हैं। यह कह कुटी से वो लाया फिर तत्काल। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन। वो तो सुनते ही रोने लगे थे कि सीता यहाँ से ऊपर से होकर गई है। और देखा कुंडल को तभी और हुए बेचैन। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब बोले राम जी बोले ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता ये ओट अलग की गहता था। तो उनकी मैं देखना चाहता था कुंडल, पर सीता जी के बालों की ओट ऐसे हो जाती थी कि कुंडल दिख ही नहीं पाते थे। मैं झांकता था कि आज क्या पहना, लेकिन कान ढक जाते थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। अब विरही के हाथों आया ये भूषण भी विरही होकर। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उनके साथ रहा। आ तुझे हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। कभी तो छूती होंगी ना, तो तुझे ही लगा लूं, मुझे लगेगा जैसे मैंने सीता को लगा लिया गले। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आओ आगे, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण देखो पहचानो, वही है ना तुम्हारी सीता, हमारी पत्नी का सीता का ही है ना ये। तो लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, उस कुंडल को प्रणाम करा। जैसे भरत जी वहां पर एक एक मतलब गिरे हुए जो चांदी के और सोने की फूल गिरे हुए थे साड़ी में,
उनको प्रणाम कर रहे थे, ऐसे लक्ष्मण जी ने पहले कुंडल को बिना देखे आंखों बंद करके प्रणाम करा और हाथ जोड़ फिर कर कहा सुनिए लीला धाम। अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे प्रभु, मैंने तो माँ सीता जगत जननी के सिर्फ चरण ही देखे थे, आज तक मुंह पे ध्यान ही नहीं दिया क्या पहना हुआ क्या नहीं पहना हुआ। मैं सिर्फ बिछुआ या पैल पहचान सकता हूँ, वो दिखाइए अगर हैं तो। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, पर नाथ शकुन ये अच्छा है, ये शकुन बड़ा अच्छा है, ये लगता है कुछ होने वाला, मिल जाएगा हमको, सीता माँ मिल जाएगी। पर नाथ शकुन ये अच्छा है, खड़कन तीरों का मानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल होंगे उन कानों में। तो कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर, अब दक्षिण जाना बाणों पर। जब कहा मित्र ने मदद करो, जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं, मुंह फेर बड़े जब आगे तो नहीं, दक्षिण दिशा को जाने वालों को। ये सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। आहा, हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु को जी बहलाने, उठे प्रभु का जी बहलाने, ले गए बनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। झरनों के झरझर के निनाद चहचहे पक्षियों की सुनकर, मन हुआ प्रफुल्लित राघव का कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। नित्य प्रति प्रभु की आदत थी सुबह सुबह चुन के फूल लाएं, थोड़ी देर ध्यान अवस्था में बैठे संध्या वंदन करें और गुरुवर की सेवा करें, गुरु जी का ध्यान करें, भगवान का प्रणाम करें, और इसलिए फूल लाना बहुत आवश्यक था। और अब आगे बोले, देख दशा सुगरी ताड़ तरबुरों पर सभी तभी पड़ी सबकी निगाह। तब वहां एक ताड़ के पेड़ थे, बड़े बहुत बड़े बड़े विशाल, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह, देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किसी लिए होते हो आधीर। तो वो अब राम जी कहते हैं, सुग्रीव मैंने तो अपनी व्यथा कह दी, अब तुम भी सारी कथा कहो ना अपनी व्यथा, तुम इतने जब से मैं आया हूँ बहुत उदास उदास रहते हो कुछ, है ना, बताओ। जब से हम ऋष्यमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, हम साथ सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। जब हम मित्र हो गए तो अपना क्या छुपाना, तुम भी अपना दर्द बताओ मित्र। ये सुनकर सुग्रीव ने भरी और एक आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। हर किसी को कष्ट अपना ऐसा लगता है जैसे समुद्र के समान गहरा। और सुग्रीव के मुंह से आह निकली कि मेरा तो राज्य भी गया, मेरी पत्नी भी गई, मेरे बच्चे मैं क्या करूं, मैं तो अकेला ऐसा भाग रहा हूँ, भागा फिर रहा हूँ भाई के डर से। मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। नाहर कहते शेर, वो शेर के समान मेरा पीछा कर रहा लगातार। यद्यपि है मेरा ही भाई पर भाई नहीं कसाई है, छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह, अब मेरा काल बना है ये।
अब मेरी जान के पीछे पड़ा है। जो भाई कभी चाहता था और वध पर अब तत्पर रहता था, कभी इतना प्यार था मुझसे, और जिसके डर से ही ऋषमुख में जान है आस्तीन का सांप, वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही ऋषमुख में जान छुपा कर रहता हूँ। हे प्रभु, क्यों रहता हूँ बताऊं? कि आ सकता नहीं शाप वश वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है वह विजय बाली पर पाए। बोले कितनी शक्ति है? बोले इतनी शक्ति है कि उसको आसानी से कोई बलवीर मार नहीं सकता। ये ताड़ के वृक्ष देख रहे हो ना, मोटे मोटे तने काले, ये 7 एक ही बाण में जो भेद देगा, जो एक बाण में गिरा देगा। कि तक्षक ऋषि ने मला कहा था कि वही बाली को मार सकता है, बाली में बहुत दम है। दूसरा उसको वरदान मिला हुआ है कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल सुग्री में बाली में आ जाएगा। तो मित्र कष्ट सुन मित्र के रही न मन में धीर, और धनुष चढ़ाकर इस तरह बोले श्री रघुवीर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बस यही अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज दंड तोलती है। मालूम होता मुझे यही होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणती अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कांपे तनु टंकार से पृथ्वी और पहाड़, और एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पाकर बलि के घर अरे जागर जा सुग्रीव, घर के ही बाहर रहे रघुपति करुणासीव। जाओ तुम जाओ, कुछ चैलेंज दो उसको, चेतावनी दो, मैं आ गया लड़ने, और मैं यहाँ तब तक खड़ा होता हूँ, तुम आओ लेके आओ। तो गर्जन सुन सुग्रीव की उठा बाली ललकार, चरण पकड़ तारा तभी बोली है भरतार। तारा बहुत ज्ञानी समझदार थी। बोले महाराज मैंने सुना है उनके पास श्री राम आए हैं और उनसे मित्रता कर ली है, आप मत जाना क्योंकि अब आपकी खैर नहीं है। तो बोली मेरा भी अंग फड़क रहे हैं उल्टे सीधे। इस समय न रण करने जाओ, तारा ने कहा इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को ये मुख में आया जाता है। कहा बाली ने प्रियतमे हो ना दुख को प्राप्त, रण में 100 सुग्रीव हों तो भी मरूं तो भी करूं समाप्त। अरे तू एक से डर रही है, 100 भी सुग्रीव आ जाएंगे ना, मैं सबको मटिया मेट करके आऊंगा, चिंता मत कर। ये कहकर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध। तारा रोती रह गई, बाली चला सक्रोध। आंखें सुखंट से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया। जोशीला खून भुजाओं का आंखों की राह उतर आया। अब दोनों भाइयों का युद्ध देखिएगा। आते लिपट गया, पहले अपना ही वार किया। गज के समान चिंगाड़ मार छाती पे मुष्टि वार किया। मुक्का खा सुग्रीव ने खाई वहां पछाड़, और दवा बचा भागा तुरंत हाथ पांव को झाड़। हे नाथ बचाओ बचाओ प्रभु, आप तो कह रहे थे मैं मार दूंगा, और मैं तो मार पिट के आ गया। क्या हाल करा देखो मेरे शरीर का, अंग अंग पोई पोई दुख रही है मेरी। मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, मेरा बस का नहीं है। हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाली मुझको, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू ये लड़ते रहे। तुम खड़े खड़े ताकते रहे, तुम खड़े खड़े ताकते रहे। मुझ पे मुक्के पड़ते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे।
मुस्का कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर, अरे बंधु अभी जय पाओगे, ऐसे हो न अधीर। अरे तुम्हारी जय होगी। मैं अब समझाता हूँ मैं क्यों नहीं मारा। अरे तुम दोनों एक से ही तो, एक ही शक्ल। मुझे ये समझ नहीं आ रहा सुग्रीव कौन है, बाली कौन है, पहली बात। दूसरा, मैंने कहा एक बार तो मार पिटाई करके अपना क्रोध निकाल ही लो, दोनों जने, वो भी निकाल ले तुमसे और तुम भी निकाल लो, और मैं तो एक बार में मार दूंगा। फिर आपस में तुम्हारा आपस में वैर कैसे दूर होगा। इसलिए राम जी कहते हैं, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। क्या पता प्यार उबड़ जाए आपस में, कोई गलत बात पहले ही मैं मार दूं। इतने पर मैं भी बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, पर तुम दोनों एक रूप में हो, इससे मैं धोखा खाता था। अंतर्यामी श्री राम कह रहे मैं धोखा खाता था, ये है मानव लीला, उससे मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। एक छोटी सी पुष्पों की माला उनके गले में डाली, बोले ये जय विजय माला पहन लो, और अब मुझे पहचानते रहे कि तुम कौन हो और बाली कौन सा है। तुम पर ये कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। हार ये नहीं, सुग्रीव बाली को यह हार का ध्यान रखे, मेरी हार होने वाली है, और तुमको ये हार विजय का हार पहना दिया मैंने। ये कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, और हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लाड़ लड़े के हरि केसरी, अब तो विविध प्रकार, और दोनों के तन से वही बही एक रक्त की धार। दोनों का खूनम खून शरीर हो गया, रक्त की धार बह रही है। राम जी ने बहुत देर तक उनका आनंद लिया, दोनों भाइयों के युद्ध का, और बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। दम आंखों तक ही आ आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी, आखिर भाई को जख्मी कर डाला। एक दाव में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला, और हाथ पर तोड़ के उसको जमीन पर फेंक दिया एकदम सुग्रीव को। फिर चूर चूर हड्डी पसली, फिर चढ़ बैठा वक्षक स्थल पर, चाहा आतों को खींचूं मैं। अभी मारना ही चाहता था कि कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लोह पुईलूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख धृष्टता बाली की तक कर मारा तीर। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब उनको क्रोध आ गया, बोले ये प्यार तो करेगा ही नहीं, छोटे भाई को देखकर भी नहीं प्यार कर रहा और मार रहा है, तब भी इसके हृदय में दया नहीं उमड़ रही। और एक खींच के जो तीर मारा, तो तीर नहीं था मृत्यु का, वह था प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर वीरवर, वही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में और देखें कृपा निधान। वृक्ष की आड़ में छिपे हुए थे, चुपचाप सब लीला देख रहे थे। अब बाली ने देख लिया ये तो छुपा हुआ है, पीछे तीर तो कहीं और से आया है। मरते मरते बाली बोल उठा, ये किसका तीर करारा है, ये किसका तीर करारा है। उफ, दगा दगा, धोखा धोखा, छल से मुझको संघारा है। मैं तो नहीं मर सकता बिना छल के। सुनते ही ऐसा व्यंग्य वाक्य, रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखिए उसको भी मृत्यु के समान श्री राम, मृत्यु के समय राम सामने आ गए, जैसे अभी जटायु का आए थे पीछे। सुनते ही ऐसा व्यंग्य वाक्य, रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए। मुख से ये कहते हुए वचन, उस आहत जन के निकट हुए। मरते हुए बाली के समान पास में गए और बोले, क्षत्रिय का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संघार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। ये सुनते ही बाली ने समझ लिया सब भेद, और राम रूप को देख कर
दूर हुआ कुद खेद। धीरे से फिर कहा, धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम। सुना है मैंने, बहुत दिनों से सुन रहा है, आप जंगल में आ रहे हो और जगह जगह पधार रहे हो, क्या आप ही राम हैं? धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम। और हाँ, मैं भी सुनता रहा वर्षों से ये राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम से बड़ा राम का नाम। नाम तो बहुत दिनों से सुन रहा था प्रभु में। होकर सुकंठ के रक्षक तुम। सुकंठ माने जिसकी सुंदर ग्रीवा हो, यानी सुग्रीव। अब सुकंठ का पर्याय बचा सुकंठ। होकर सुग्रीव के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए, समदर्शी के दर्शन पाए। समदर्शी समय खास तौर से लिया गया है। मैंने सुना आप समदर्शी हो, तो सुग्रीव में और मेरे में आपने अंतर देख लिया। मैंने सुना आप समदर्शी हो, इसमें भी एक शब्द का बड़ा महत्व है। शिर मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से वध करना है शूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। मैंने क्यों मारा था और कैसे, ये इसका कारण सुनो। तूने वर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में ही खिंच कर आ जाएगा, तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा स्वभावना हमारा है। बस इन विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है, ये बाण आड़ से मारा है। कहा बाली ने ठीक है, चलो ये भी मैंने माना। उजची मुझे ये बात और संहारा है किस लिए, और ये भी हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हम हैं दोनों। हम लड़े मरे कुछ भी करें आपस में, आप क्यों बीच में तीसरे आ गए? सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की हो नजरों में, आप तो समदर्शी हैं प्रभु। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु। ये कैसा न्याय विलक्षण है। सुग्रीव के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। चतुर बाली की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, और जरा ठहर राम ने किया प्रगट निज भाव। तुझे बताऊं मैंने क्यों मारा। कन्या भगनी सुत पत्नी या छोटी भाई की हो नारी, जो इन्हें कुदृष्टि रखता है वह वध के योग दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तू अपने घर में डाला है, तूने अपने घर में डाला है। इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावन को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या नहीं सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, ये वाक्य नीति को सुना नहीं। ये सुना नहीं कि तुमने, जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मुस्करा कहे बाली ने बैन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणाएं। सिर्फ पत्नी को लाने के लिए इससे मित्रता कर ली। अरे मुझे कहते मैं तो राजा हूँ, इससे जल्दी और इससे पहले, और रावण तो चीज गया है, मैं तो कई बार मसल चुका हूँ उसको, मैं शीघ्र ला देता आपकी पत्नी को। क्या करा आपने। सुग्रीव मित्र का
तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानर पति बाल मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, ये ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। अरे इसको राज मिल जाएगा ना तो ये फिर नहीं करने वाला काम, ये बहुत आलसी है। निर्बल सुकंठ से ये आशा वह सीता सुधि का काम करे, गीदड़ में शक्ति कहाँ है वह जो नाहर से संग्राम करे। ये गीदड़ है, किसी शेर से क्या टकराएगा ये। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। मुझे पावक की साक्षी का भी जरूरत नहीं थी, बाद में हो जाती, लेकिन सीता से आपको मैं जरूर मिलाता। एक बार मुझसे कहते तो सही नाथ, मुझे भी ये सेवा का मौका देते। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दावा है। जब समुद्र में सद्या मंदन कर रहा था और ये बार बार रोक रहा था, पानी को डुबा रहा था मुझको, तो मैंने पता नहीं क्या क्यों तंग कर रहा है इसको, मैंने पकड़ के और अपने बगल में छिपा के पूरा संध्या वंदन करा और फिर उसको छोड़ा। ऐसा भागा जैसे कोई मच्छर सा भागता है, ऐसे मैंने बगल से निकाल के फेंका। फिर काम के बाद मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दावा है। अच्छा चलो जो हो गई बात हो गई, अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है, अब तो सुकंठ का भाग जगा ये बाली सदा को सोता है। मुझे लगता है सुग्रीव का भाग जग गया और मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ प्रभु। देख चतुरता बाली की प्रसन्न हुए कृपाल, जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक ना जानते थे हम तू ऐसा है, तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तू तो कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला हम तुमको क्या वार दें, क्या तेरे ऊपर वार दूं। मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझे मरने के बाद भी तू मेरी इतना मुझको मतलब प्रणाम कर रहा है और मेरे गाथा गा रहा है। बताओ क्या दूं। और यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुझे जिंदा कर दें। तो जो जटायु ने कहा था उस समय, जब प्रभु ने कहा था मैं तुमको जिंदा कर देता हूँ, सक्षम कर देता हूँ, बोले नहीं प्रभु आपकी गोद में है और इससे बढ़िया मृत्यु और क्या होगी, आप मेरे सामने नेत्रों के। तो वह बोला क्या इसीलिए जिंदा करते आप, मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। रघुवर बोले ये नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा मैं तो इतनी बार। तब प्रमुदित हो बाली भी बोला ऐसे बैन, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नैन। सियापति रामचंद्र की जय। तो आज हम यहीं पे विश्राम कर देते हैं। कल बाली की स्तुति, बाली स्तुति भी करेंगे और बाली को अपना पुत्र की अंगद का उनको हाथ पकड़ा के जाएंगे। किसकी रक्षा करना, इसको अपनी सेवा में लेना मैं तो कर नहीं सकता। और अब मैं जा रहा हूँ। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर वादमेति। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुवार की जय। सब गुरुओं को नमन मेरा। रामार्पणम करो। मैं कल फिर मिलेंगे इसी समय।